नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं एसो पंच नमोक्कारो सब पावपणास्नो मंगलाणं च सब्बेसिन पडमम हवई मंगलम वंदे गुरुवर। आज हम बात करेंगे गुरुदेव तुलसी के ग्रंथ जैन सिद्धांत दीपिका के प्रथम प्रकाश की। हमने प्रथम लेक्चर में जाना था कि यह ग्रंथ गुरुदेव की जैन दर्शन पर संस्कृत में सूत्रबद्ध रचना है। एक बात हमने और जानी थी कि कभी भी भारतीय दार्शनिक जब अपने ग्रंथ को रचता है तो उसमें मूलतः दो बातों से वो शुरुआत करता है, या तो मैं कौन हूँ या विश्व क्या है। गुरुदेव ने अपना ग्रंथ विश्व क्या है यहाँ से शुरुआत की। तो जैन दर्शन में विश्व की व्याख्या क्या है, इस बारे में उन्होंने पहला सूत्र रचा। धर्माधर्माकाश पुद्गल जीवास्तिकाया द्रव्याणि। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय, ये सब द्रव्य हैं। ये 5 अस्तिकाय जैन दर्शन में द्रव्य हैं। क्या इसके अलावा भी कोई और द्रव्य है जैन दर्शन में? यस। दूसरा सूत्र गुरुदेव ने रचा, कालश्च। काल भी एक द्रव्य है। तो पहले सूत्र से दूसरे सूत्र को अलग क्यों दिखाया गया? क्योंकि पहले 5 द्रव्य अस्तिकाएं हैं और काल एक औपचारिक द्रव्य है। काल एक औपचारिक द्रव्य है, पहले 5 अस्तिकाय। तो अस्तिकाय का क्या अर्थ हुआ? प्रदेशों का समूह। अस्थि का अर्थ है होना, किसी के अस्तित्व का होना। तो किसका? प्रदेशों का। और काय का अर्थ है समूह, तो प्रदेशों का समूह। तो जो 5 अस्तिकाय हैं वो प्रदेशों का समूह हैं। अस्तिकाय जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। यह शब्द किसी भी और भारतीय दर्शन में हमें देखने को नहीं मिलता। तो काल अस्तिकाय क्यों नहीं है? क्योंकि काल में एक समय ही रह सकता है। उसके कभी भी 2 समय मिलके वर्तमान नहीं बनेंगे, एक समय ही वर्तमान में रहेगा। तो इस कारण से काल एक अस्तिकाय नहीं है। तो जैन दर्शन में कोई पूछे हमसे कि विश्व क्या है, तो हम कहेंगे पंचास्तिकाय, या फिर कहेंगे षड द्रव्यात्मक, या तो षड द्रव्यात्मक या पंचास्तिकाय। अब प्रश्न उठा कि द्रव्य क्या है। आपने बता दिया कि षड द्रव्यात्मक जो है वो विश्व है, तो द्रव्य क्या है? द्रव्य की परिभाषा जैन दर्शन में गुरुदेव ने दी, गुण पर्यायाश्रो द्रव्यम। जो गुण और पर्यायों का आश्रय है, जो गुण और पर्याय को आश्रय देने वाला है, वो द्रव्य है। गुण क्या है और पर्याय क्या है, इसकी बात गुरुदेव बाद के सूत्रों में करेंगे। अभी अगले सूत्रों में, सूत्र नंबर 4, 5, 6 आदि में धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, आकाशास्तिकाय क्या है, इसके बारे में बताया गया। तो गति सहायो धर्मः, जो गति में असाधारण रूप से सहायता करने वाले द्रव्य को धर्म कहते हैं। इसकी सूत्र वर्तमान में जो पब्लिश हुआ जैन सिद्धांत दीपिका का संस्करण, उसमें इसकी परिभाषा है गत्य साधारण सहायो धर्मः। गत्य साधारण सहायो धर्मः, इसकी हिंदी बनती है गति में असाधारण रूप से सहायता करने वाले द्रव्य को धर्मास्तिकाय कहते हैं। अर्थात यह एक उदासीन द्रव्य है, यह किसी को गति में प्रेरणा नहीं देगा। तो गति कौन कौन से द्रव्य कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन के अनुसार संसारी जीव और पुद्गल, ये दो ही गति कर सकते हैं। तो उनकी गति में सहायता कौन करेगा? धर्मास्तिकाय। अगर धर्मास्तिकाय ना होता तो क्या होता? ये दोनों गति नहीं कर पाते। मूलतः तो पुद्गल ही एक गतिशील द्रव्य है। जीव की जो गति है वो पुद्गल की सहायता से होती है, पुद्गल के निमित्त से होती है।
और इन दोनों की गति में सहायक द्रव्य को जैन दर्शन में धर्मासिकाय कहा गया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मीडियम ऑफ मोशन। 5वां सूत्र है स्थित्य साधारण सहायो धर्मः। स्थिति में असाधारण रूप से सहायता करने वाले द्रव्य को अधर्म कहते हैं। स्थिति में असाधारण रूप से सहायता करने वाले द्रव्य को अधर्म कहते हैं। अब गति में सहायता वाले को धर्मासिकाय कहा, तो स्थिति में सहायता जीव और पुद्गल, संसारी जीव और पुद्गल जो गतिमान हैं, अब उनको विश्राम करना है, कहीं एक जगह पर रुकना है, तो उसके लिए कौन निमित्त बनता है? अधर्मासिकाय। धर्मासिकाय धर्म और अधर्म शब्द और दर्शन में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो उनकी विवेचना कुछ और होती है वहाँ पर। धर्मासिकाय अधर्मासिकाय भी आकाशास्तिकाय की तरह जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं, मीडियम ऑफ मोशन एंड मीडियम ऑफ रेस्ट। 6वां सूत्र हुआ अवगाह लक्षण आकाश है। इस सूत्र में गुरुदेव ने आकाशास्तिकाय की परिभाषा दी। अवगाह देने वाले द्रव्य को आकाशास्तिकाय कहते हैं। अवगाह का क्या अर्थ है? मीडियम ऑफ अकोमोडेशन, जो सब द्रव्यों को अवगाहना देता है, स्थान देता है, उसको आकाशास्तिकाय कहते हैं, आकाशास्तिकाय कहा जाता है। तो आकाशास्तिकाय को कौन स्थान देता है? आकाशास्तिकाय स्वयं पर ही स्थापित है और बाकी 5 द्रव्य आकाशास्तिकाय की सहायता से स्थान प्राप्त करते हैं। दिशाएं आदि इसी के विशेष भेद हैं। लोकोलोकश्च 7वां सूत्र है लोकोलोकश्च। आकाश के 2 भेद हैं, लोक और अलोक। आकाश के जितने जितने प्रदेशों पर धर्मासिकाय और अधर्मासिकाय की सत्ता है, उसको लोकाकाश की संज्ञा दी गई। जीव और पुद्गल भी लोकाकाश में ही होते हैं, और जहाँ पर कोई भी द्रव्य नहीं है, धर्मासिकाय अधर्मासिकाय जीवास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय नहीं है, आकाश के उतने हिस्से को अलोकाकाश की संज्ञा दी गई। दैट इज काइंड ऑफ वैक्यूम, वी कैन से कॉस्मिक स्पेस एंड ट्रांसकॉस्मिक स्पेस। अगला सूत्र गुरुदेव ने 8वां रचा षड द्रव्यात्मको लोकहा। ये जहां पर 6 द्रव्य होंगे वो लोक होगा, और जहां पर 6 द्रव्य नहीं होंगे वो क्या होगा? अलोक होगा। 9वां सूत्र है जीव पुद्गलयोर विविध संयोगः सविविध रूपः। इस जीव और पुद्गल के संयोग से लोक में भिन्न भिन्न सृष्टियां होती रहती हैं। अर्थात ये जो भी दृश्यमान जगत है, जो भी हमें दिख रहा है लोक में, वो जीव और पुद्गल के संयोग से दिख रहा है। कभी जीव और पुद्गल का संयोग हो जाएगा, कभी वियोग हो जाएगा। पुद्गल और पुद्गल का भी संयोग और वियोग होता रहता है। संयोगा पश्चानुपूर्वी कहा, यह जीव और पुद्गल का संयोग कब से है? यह अपश्चानुपूर्वी, ना कोई पहले ना कोई पीछे, और एवं अनादिकाल से है। अनादिकाल से जीव और पुद्गल आपस में बंधे हुए हैं। हर समय जीव को, संसारी जीव को पुद्गल की आवश्यकता है, लेकिन इसी पुद्गल को उसे छोड़ना है। अगर उसे अपने स्वभाव में स्थित होना है तो इसी पुद्गल को उसे छोड़ना है। कर्म शरीरो ग्रह रूपेण त्रिविधः। यह संयोग 3 प्रकार से है, कर्म, शरीर और उपग्रह। उपग्रह में हमें क्या लेना? आहार आदि जो हम खाते हैं, मनोवर्गना, भाषा वर्गना और उच्छ्वास निश्वास वर्गना, जो हम श्वास लेते हैं, इन सब में पुद्गलों का सहयोग है। तो संसारी जीव पुद्गल के बिना रह नहीं सकता। संसारी जीव पुद्गल के बिना रह नहीं सकता, उसको हर समय पुद्गल चाहिए।
लेकिन इसी पुद्गल में रहते हुए भी उसको पुद्गल को छोड़ने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव मोक्ष है। उसका स्वभाव पुद्गल के साथ रहना नहीं है। पुद्गल के साथ रहना तो उसका विभावावस्था है। चतुर्धा तत्स्थिति, यह जो स्थिति है, लोक की जो स्थिति है, यह 4 प्रकार की है। आकाश के ऊपर वायु, वायु के ऊपर उदधि धनोदधि, उदधि के ऊपर पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर त्रस और स्थावर प्राणी है। त्रस और स्थावर प्राणी कौन है? जो अपने सुख के लिए एवं अपने दुख से निवृत्ति पाने के लिए हलन चलन कर सकते हैं, और जो ऐसा नहीं कर सकते वो स्थावर प्राणी हैं। इनके बारे में विशेष हम द्वितीय और तृतीय प्रकाश में जानेंगे। उसका अगला सूत्र है शेष द्रव्य शून्यमकाश लोकः। जहाँ आकाश के अतिरिक्त और कोई द्रव्य नहीं है, जहाँ धर्मासिकाय नहीं है, अधर्मासिकाय नहीं है, पुद्गलास्तिकाय नहीं है, जीवास्तिकाय नहीं है और काल द्रव्य नहीं है, उसको हम अलोक की संज्ञा देंगे। उसको हम अलोक की संज्ञा देंगे। तो आकाशास्तिकाय को 2 भागों में बांटा गया, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। जहाँ जहाँ पर 6 द्रव्य हैं वो लोकाकाश की संज्ञा पाया, और जहाँ जहाँ यह 6 द्रव्य नहीं हैं वहाँ अलोकाकाश की संज्ञा पाया। So total space has been divided into 2. One is cosmic space and one is transcosmic space. इस तरह प्रथम 13 सूत्रों में हमने जैन दर्शन में विश्व क्या है और उस विश्व के 3 घटक तत्व धर्मासिकाय, अधर्मासिकाय और आकाशास्तिकाय के बारे में कुछ जाना। अगले लेक्चर में हम जानेंगे पुद्गल द्रव्य के बारे में। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं, एसो पंचनमक्कारो सब पापनाशनो, मंगलाणं च सभ्यसिं पद्मं हवै मंगलम्।